Have you guys heard about Japan's famous fluffy cheesecake, the jiggly one? सो गाइज ये रहा मेरा आज का डिनर पूरा फिनिश वेरी स्मार्ट राइट Mm. Hi guys, good morning, welcome or welcome back to my channel. This side Mega Brol with you all once again. I hope you and your families are doing really great. So अभी मैं होटल में हूँ यानी कि किसी ना किसी लेओवर पे हूँ. So I am in Japan right now. And Japan में आज मैं दूसरी बार आई हूँ. फर्स्ट टाइम थोड़ा सा घूमने गई थी मॉल. इस बार मेरा ड्रेस पहनने का मन है, वो किमोनो. सो आई हैव वन क्लियर डे, तो हम कल जाएंगे. हाँ, थक गई हूँ यार, बोल बोल के. ओके ओके. Why don't people have basic manners, यार? I really want to know why. Basic चीज़ें guys, basic. हाय गाइस, गुड मॉर्निंग. मॉर्निंग बोलूँ क्या, आफ्टरनून बोलूँ क्या बोलूँ? दोपहर के 2 बज रहे हैं गाइस जापान में. सुबह के 2, 1, 10:30 हो रहे होंगे दिल्ली में. उठ तो मैं जल्दी गई थी लेकिन आई कुडंट गेट अप बिकॉज मैं उठ ही नहीं गई थी, मुझे उठाया गया था. मेरे साथ वाली जो क्रू है जिसका मैं रूम शेयर कर रही हूँ, उसको जाना था बाहर घूमने के लिए. बेचारी का अलार्म नहीं बजा और बाकी लोग टक 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 नॉक करे जा रहे हैं कंटिन्यूसली हमारा डोर. तो ऑब्वियसली अचानक से नींद खुलेगी और फटाफट से उसने लाइट ऑफ की. मेरी आंखें रेडी नहीं थी वो लाइट झेलने के लिए. तो मेरा प्रॉब्लम है ये कि अगर मैं नींद में हूँ और कोई सडनली मुझे ऐसे टक टक करके या फिर मैं लाउड आवाज़ से मैं उठती हूँ, तो पूरा दिन मेरा ख़राब जाता है. यानी कि पूरा दिन मेरा सर भारी रहता है और आज वही होने वाला है. और इमेजिन 2 बज रहे हैं, ब्रेकफास्ट स्किप हो गया है, तो अभी मैं रूम पे ही कुछ ना कुछ मंगाऊंगी खाने के लिए. बहुत तकलीफ हो रही है यार. आई वॉज नॉट रेडी फॉर दिस एटलीस्ट. और पेट भी इतना दुख रहा है मेरा आज, पता नहीं क्या हो रहा है यार. मुझे भी जाना था बाहर, पता है, एंड आई स्किप्ड माइन. वाई? बिकॉज सर दुख रहा था, पेट दुख रहा था. और मेरा बाहर जाके चिड़चिड़ होना और बाकियों का भी मूड ख़राब करना, उससे बेटर है कि मैं अपना मूड ख़राब कर लेती हूँ और आई डिड नॉट गो आउट. अदरवाइज़ अदरवाइज़ मैंने सोचा था कि आज मैं जाऊंगी किमोनो पहनने. किमोनो क्या है? जैसे कोरिया की मैंने एक बार ट्रेडिशनल ड्रेस पहनी थी जिसको हानबुक बोलते हैं, वैसे ही जापान की भी एक ट्रेडिशनल ड्रेस है, उसको किमोनो बोलते हैं. तो मैंने डिसाइड किया था कि मैं इस बार जाऊंगी तो पक्का वो पहनूंगी. एंड दिस इज़ द सेकेंड ले ओवर. मतलब मैंने जापान में सिर्फ एक ही बार ले ओवर किया है, तब भी हम ज़्यादा बाहर नहीं गए थे, सिर्फ मॉल गए थे. और इस बार आई डिसाइडेड, क्योंकि आई हैड वन डे क्लियर डे, बट उस पर भी पानी फिर गया है. गुस्सा भी आ रहा है, बट कंट्रोल मेगा कंट्रोल. मेन गुस्सा मुझे इसलिए आया क्योंकि रूम की सारी लाइटें ऑन कर दी, लेकिन मैडम रेडी हो रही है वॉशरूम में और वो भी फुल वॉल्यूम में लाफ्टर चैलेंज देख रही है, जबकि पता है क्रू अंदर सो रही है यार. बेसिक चीज़ें एटलीस्ट.
छोड़ो फिलहाल, अभी ब्रेकफास्ट करना है मुझे, तो पहले मैं ब्रश कर लेती हूँ। नहाने का मेरा अभी मूड नहीं है, बाद में नहाऊंगी। जा रही हूँ ब्रश करने। यार बहुत लेज़ी हो चुकी हूँ आजकल मैं, पता नहीं क्या, बस मुझे पूरा दिन ये बेड दिखता है कि बस मुझे सोना है, सोना है, सोना है। सो आई रियलाइज़ कि मेरे रूम पे एक पेपर है, और पहले मुझे लगा कि अरे आज तो फ़्लाइट नहीं है, तो किस चीज़ का ये पेपर है, बिकॉज़ मोस्टली फ़्लाइट इन्फॉर्मेशन के रिलेटेड ही ये लोग ऐसा कुछ चीज़ें भेजते हैं हमें। लेकिन ये हाउसकीपिंग के साइड से था। तो बेसिकली हम लोग सोए थे, और हो सकता है कि इन्होंने हमारा डोर जो है बेल बजाया हो, बट वी डिड नॉट ओपन, तो इसलिए ये लोग ने ये पेपर छोड़ दिया था कि वी आर फ्रॉम हाउसकीपिंग टू क्लीन द रूम, सो इफ़ यू नीड एनीथिंग यू कैन लेट अस नो। तो जब भी आपको रूम क्लीनिंग करवाना होगा तो हम लोग को इन्फॉर्म कर देना। सिंस आई एम अलोन राइट नाउ, तो मैंने सोचा कि अपना पहले सारा काम समेट लेती हूँ। तो उसके बाद जाके मैं कॉल करूँगी, तो पहले मैं वही ब्रश व्रश कर लेती हूँ। नहाने की तो अभी मेरा मूड नहीं है, और इसके बाद आई विल कॉल समवन फ्रॉम हाउसकीपिंग सो दैट दे कैन डू व्हाटएवर दे वांट टू। और सुबह हमने वापस ही चले जाना है, तो मुझे उतना कोई रूम क्लीनिंग की ज़रूरत नहीं है। बस बेसिक बेसिक चीज़ें हैं, जैसे पिलो कवर्स चेंज कर दिए, ये सब चीज़ें, वाटर बॉटल्स रिप्लेनिश कर दी, और बिन्स क्लियर कर दिए। बस बाकी मुझे ये मसला नहीं है कि बहुत ज़्यादा रूम क्लीनिंग चाहिए। सो लेट्स जस्ट कॉल देम। एंड हाँ, वन मोर थिंग, कि मैंने ना स्किन केयर के लिए कुछ प्रोडक्ट्स ऐड किए हैं। आपने देखा ही होगा मेरे लास्ट की कुछ वीडियोस से। तो मैंने मोस्टली ये सारे प्रोडक्ट्स जो है ना, मोस्टली एज इन सारे नहीं, बट इनमें से ज़्यादातर कोरिया से ही खरीदे हैं। और जब मैंने ये स्टार्ट में एकदम शुरुआत में प्रोडक्ट शुरू शुरू करना शुरू किए थे, क्या बोल रही हूँ आज मैं, हाँ, जब बिल्कुल स्टार्ट में मैंने ये प्रोडक्ट यूज़ करना शुरू किए थे ना, मैं किसी की भी कसम खा सकती हूँ, मेरा स्किन इतना प्यारा, इतना अच्छा हो गया था, मतलब एटलीस्ट फॉर 10-15 डेज़ आई वुड से। बट अभी वही इधर उधर फिर से घूम फिर के, और हर जगह का टेम्परेचर भी चेंज हो रहा है, वेदर भी चेंज हो रहा है, तो उसकी वजह से थोड़ा सा फिर से ब्रेकआउट्स होना शुरू हो गए हैं। बट यू कैन गिव इट अ ट्राई, और मैं टैग कर दूँगी प्रोडक्ट्स को, सो इफ़ यू गाइज वॉन्ट टू बाय यू कैन बाय। एंड मुझे ज़रूर बताना कमेंट सेक्शन में यूज़ करने के बाद कि क्या आपकी स्किन में फ़र्क पड़ा है या नहीं। जो बेस्ट पार्ट मुझे लगता है ना जापान लेओवर का, वो लगता है ये प्लेन स्पॉटिंग करना। मतलब आप रूम में बैठ के खाओ पियो, सिर्फ धूप सेक रहे हो बैठ के, आप आते जाते बस जहाज़ देखते रहोगे। और जो एविएशन के करीब है, जिसको प्लेन से बहुत प्यार है, वो लोग ज़रूर इस चीज़ से रिलेट कर सकते हैं। तो अगर मैं सिर्फ इस पॉइंट ऑफ व्यू से देखूँ, तो जापान एंड लंदन लेओवर आर अमेजिंग, दोनों में आपको एकदम पास पास दिखेंगे प्लेन्स। This is my skin after skincare. सोच रही हूँ एटलीस्ट चाय ही पी लूँ यार। बाप रे, पूरा हाथ में ही आ गया। टूटा हुआ है कि ऐसा ही है? सर्वाइविंग ऑन दिस फाइनली। Yeah, you can come. Take this also. This is used. Okay. हाय गाइस, सो मैंने नहा तो लिया है, एंड माय बेड इज़ कॉलिंग मी कि सो जा सो जा सो जा। तो मैं यहाँ पे टाइम पास कर रही हूँ। आंखें मेरी जो है ना, वो नींद से भरी हुई हैं, देख सकते हो आप। कौन सा कलर है मेरी आइज़ का, मुझे बताओ गाइस कमेंट सेक्शन में। देखो, पास से देख लो। जो सही जवाब देगा उसको मिलेंगे 10 करोड़ रुपए, जो मेरे पास खुद नहीं है। तो उसके लिए आप मुझे पहले 12 करोड़ देना, फिर मैं उसमें से 10 आपको दे दूँगी, ठीक है? Have you guys heard about Japan's famous fluffy cheesecake, the jiggly one? I am going to try. This is not same, I know, but this is just the alternative because वो हमारे होटल से बहुत दूर था, तो I could manage only this one. So let me try. So this is how the packaging looks. उसके ऊपर थोड़ा different logo होता है, uncle something, and this is some kitty वाला. So let me just
सॉफ्ट लग रहा है बहुत। कुछ तो मिला भी है इसके साथ, आई डोंट नो व्हाट इज दिस। ऐसा लग रहा है वेट वाइप है। सो दिस इज हाउ इट इज लुकिंग। इट्स टाइम टू टेस्ट। पानी आ रहा है मुंह में। इसके अंदर वनीला कस्टर्ड का फिलिंग है। दैट्स सुपर यम। अगर ये ऑल्टरनेट इतना अच्छा है, अगर ये ऑल्टरनेट इतना अच्छा है, तो इमेजिन जो ओरिजिनल अंकल वाला जो अंकल बनाते हैं, तो इमेजिन वो अंकल्स फेमस रेस्टोरेंट वाला जो है वो कितना अच्छा होगा। मैं बोल रही थी वेट वाइप है, बट ये कुछ और है। दिस इज अ क्यूट स्टिकर काइंड ऑफ, जो ब्रांड की साइड से है। तो आप कभी जापान आओगे तो चीज़ केक ज़रूर खाना। Let's go. Let's go and get something to eat. फिर से गैस आधी चीज़ें जो है ना वो यहाँ से नीचे गिर गई थी, तो मैंने सारा सामान नीचे से उठा के बेड पे रख दिया है, और ये था आज मेरा शॉपिंग का कोटा जो पूरा हो गया है। और इसमें से आधे से ज़्यादा चीज़ें मेरी फ्रिज में जाएंगी, इसलिए मैंने सोचा जो जो चीज़ें पैक कर सकती हूँ अभी वो मैं कर लेती हूँ, क्योंकि मैं नहीं चाहती हूँ कि बाद में कोई ना कोई चीज़ भूल जाऊँ। तो जो जो बैग में रखने वाला सामान है वो भी पैक कर लेते हैं, जो फ्रिज में रखने वाला है वो फ्रिज में रख लेते हैं। और इसके बाद मैंने एक नोट बना लिया था, डोंट फर्गेट, और अपने बेड के साइड टेबल पर रख दिया था, ताकि मैं सुबह जाने से पहले भूल ना जाऊँ। सो गैस ये रहा मेरा आज का डिनर। दिस इज़ पिज़्ज़ा मार्गरेटा, दिस इज़ ग्रीन टी आइसक्रीम जो मैं आज तक कभी खाई नहीं है, आई एम ट्राइंग इट फॉर द फर्स्ट टाइम। और ये सॉसेस हैं, दिस इज़ वाटर आइस से भरा हुआ। बट इस बार मैंने पिज़्ज़ा के सेवियर के लिए घर से ये लेकर आई हूँ। वेरी स्मार्ट राइट। ये बाद में डालूंगी, पहले ऐसे ही टेस्ट करके देखते हैं। गुड। मुझे लास्ट टाइम किसी ने बोला था तो बस को ट्राई करना पिज़्ज़ा के साथ, एंड आई रियली वांट टू ट्राई। एक ही स्लाइस पे डाला, लेट्स मी टेस्ट। हो सकता है लोग खाते हों, बट मेरे टेस्ट के हिसाब से नहीं है। सारे स्लाइसेस पे नहीं डाल रही हूँ मैं, क्योंकि ऐसे भी अच्छा लग रहा है। और लास्ट टाइम मैंने 4 चीज़ पिज़्ज़ा मंगवाया था, दैट वाज नॉट नाइस, बट ये मार्गरेटा है एंड दिस इज़ रियली नाइस। अब अपने इंडियन स्टाइल में ओरिगैनो वाला स्लाइस खाते हैं। अब लग रहा है
कि पिज़्ज़ा खा रही हूँ। यार लिटरली आज मैंने पूरा पिज़्ज़ा खाया, सिर्फ 3 बची हुई हैं स्लाइसेस, ये भी मैं खाऊंगी। पूरा फिनिश।